गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। हे विधा तू बड़ी अविधा, संतन की तय कदर न जानी, उनकी प्रेम अनुभवी भानी। तू बुद्धि संग रहत खपानी, संतों की बाणी अंतर्मुखी रूहानी अनुभव द्वारा कही हुई होती है। केवल संतों की पहुंच रखने वाला अनुभवी पुरुष ही उस वाणी के अर्थ कर सकता है। निजी अनुभव से खाली और कोरे लोग मन बुद्धि से संतों की वाणी के अर्थ करते हैं। वे कभी भी उस वाणी के मूल अर्थ को नहीं समझ सकते। भाई गुरुदास जी का कथन है, वेद गिरथ गुर हटी है, जिसु लगी भवजल पारी उतारा। सतगुरु बाजू न बुझिए, जिचरु धरे न प्रभु अवतारा। आप संकेत करते हैं कि वेदों शास्त्रों ग्रंथों पोथियों द्वारा नहीं, गुरु के रूप में प्रकट हुए परमात्मा द्वारा ही जीव परम पद को प्राप्त कर सकता है। स्वामी जी महाराज उपदेश देते हैं, पिछलों की तज टेक तेरे भले की कहूँ, वक्त गुरु को मान तेरे भले की कहूँ। लिख पुराने छोड़ तेरे भले की कहूँ, जो करूँ कह सो मान तेरे भले की कहूँ। पूर्ण संतों ने समझाया है कि हर संत परमात्मा की ओर सौंपी गई विशेष आत्माओं को चिताने के लिए एक खास समय के लिए संसार में आता है। जब तक वह संसार में रहता है, लोग उससे परमार्थी लाभ उठा सकते हैं। जब वह वापस जाकर परमात्मा में लीन हो जाता है, तो परमात्मा की तरह वह भी संसार के जीवों की सहायता नहीं कर सकता। हजरत ईसा कहते हैं, जब तक मैं संसार में हूँ, संसार का नूर हूँ। फिर कहते हैं, मैं सबके लिए प्रार्थना नहीं करता, केवल उन भेड़ों आत्माओं के लिए प्रार्थना करता हूँ जो तूने मुझे सौंपी है। संसार के सभी पूर्ण पुरुषों ने अपने अपने समय में अपने गुरु की महिमा की है, क्योंकि शिष्य को जो कुछ मिलता है अपने समय के गुरु से मिलता है। एक एक गुरु की कई कई गद्दियां चलती हैं। पिछले समय में हुए संत महात्मा यदि संसार से कूच करने के बाद जीवों को नाम देकर उनका उद्धार कर सकते, तो एक गुरु को परलोक सिधारते समय अपने स्थान पर दूसरा गुरु नियुक्त करने की आवश्यकता न पड़ती। प्रसिद्ध सूफी अली बिन अल हुसैन अल अकीफ अल तरमीज कहते हैं, कोई वजह नहीं कि खलीफा अबू बकर और अली के बाद आने वाले संत उन जैसे या उनसे ऊंचे न हो सके। रबी रहमत को ऐसे लोगों पर बरसने से कौन रोक सकता है? लोग यह क्यों सोचते हैं कि आज कोई सिद्दीक, मुकर्रब, मुजफ्फा या मुस्तफ़ा संसार में नहीं है? गुरु रामदास जी फरमाते हैं, हरि जुग है जुगो, जुग जुग है जुगो, सद पीढ़ी गुरु चल दी, जुगी जुगी पीढ़ी चलै, सतगुरु की जिनी गुरमुखी नामू धियाइया। हरि पुरखु न कब ही बिनसै, जावै नित देवै चढ़ै सवाइया। नानक संत संत हरि एको, जपी हरि हरि नामू सोहंदी। अर्थात वह अजर अमर परमेश्वर दया का पुंज है। उसकी दया सदा बढ़ती रहती है, कभी घटती नहीं। वह अपनी दया को बांटने के लिए समय समय पर संत सतगुरु संसार में भेजता रहता है। वास्तव में संत जन निराकार परमेश्वर का ही साकार रूप होते हैं। वह परमेश्वर उनको संसार में इसलिए भेजता है कि उनके द्वारा लोग परमात्मा का नाम जपकर परमात्मा से मिलाप कर लें। गुरु नानक देव जी
ने तो यहाँ तक फरमाया है कि परमात्मा ने सृष्टि की रचना ही पूर्ण संतों के लिए की है। आप कहते हैं कि आत्मा के परमात्मा से मिलाप का भेद जानने वाले ऐसे संतों में परमात्मा रूपी सत्य का प्रेम परिपूर्ण होता है, इसलिए केवल वे ही हमारे प्यार और आदर के योग्य हैं। गुरी कहिया अवरु नहीं दूजा, किसु कहू देखी करऊ अन्न पूजा। संत हेती पर भी त्रिभुवन धारे, आत्मु चिन्ह सु तत्तु विचारे। साचू हृदय सच्चू प्रेम निवास, प्रणवती नानक हमता के दास। संत तुलसी साहिब भी फरमाते हैं कि संतों के बिना संसार का कायम रह पाना ही असंभव है। पूर्ण संत इस लोक के जीवों को पार उतारने के लिए संसार में सदा मौजूद रहते हैं।